रणवीर सिंह की धुरंधर, रणबीर कपूर की एनिमल पार्क एंड अक्षय कुमार की अगली 3 फिल्में। और आखिर क्या है मर्दानी 3 की न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? तो कहीं मत जाना क्योंकि सबकी खबर लेके आया हूँ डिकोड वर्स के सेकंड एपिसोड में। तो धुरंधर 2 के घायल हूँ इसलिए घातक हूँ वाले पूरे टीजर कांड के बाद फैंस का तो बड़े वाला कटा ही, क्योंकि ये जो पूरा टीजर था इसको पहले ही मूवी के एंड सीन में दिखा दिया था, तो इसे लेके फैंस काफी नाराज थे। और जैसे ही ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो मूवी को लेके और भी कई खबरें सामने आने लगी, जहां इस पिक्चर को दिखाते हुए ये क्लेम किया जाने लगा कि सलमान खान धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल प्ले करेंगे। हालांकि बाद में इसको ध्यान से देखने पर पता लगता है कि तुम्हारा फिर से कट गया है, कुतिया बनाया तुमको। क्योंकि ये पिक एडिटेड है। तो बड़े साहब कौन प्ले करेंगे ये अब भी एक मिस्ट्री है। हम अगर ये खबर जरूर से पक्की है कि यामी गौतम नजर आएगी धुरंधर 2 में। ऑल्दो ये बस एक कैमियो होगा, लेकिन इसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब डायरेक्टर साहब की भी फिल्म में हो तो एक्साइटेड होना तो बनता है। अब अगली खबर आती है रणबीर कपूर की एनिमल पार्क से, जहाँ फिल्म के फर्स्ट पार्ट की सक्सेस के बाद रिसेंटली एनिमल की स्क्रीनिंग जापान में रखी गई। वहीं स्क्रीनिंग के बाद हुए इंटरव्यू के दौरान संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि एनिमल पार्क कब आ रही है, तो उन्होंने कहा कि एनिमल पार्क की शूटिंग मिड ऑफ 2027 में शुरू हो जाएगी। और ये समझ भी आता है क्योंकि एनिमल पार्क की शूटिंग से पहले रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड मूवी लव एंड वॉर एंड देन रामायण पार्ट 2 की शूटिंग खत्म करेंगे, जिसके बाद ही वो एनिमल पार्क के लिए फ्री हो पाएंगे। फिर से याद आई मर्दानी 3 की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हुआ यूं कि रिसेंटली दिल्ली में लोगों के मिसिंग होने की काफी सारी वीडियोस वायरल हुई, जहां ये सब लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनवरी 1 से 15 के बीच कुल 807 लोगों के मिसिंग होने की खबरें रिपोर्ट हुई। एंड गेस व्हाट, मर्दानी 3 की स्टोरी भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पूरी केओस क्रिएट करने की कोशिश मर्दानी 3 के पीआर टीम ने करी थी, ताकि लोग मूवी को रिलेट कर पाए एंड सोशल मीडिया पर उनके फ्री प्रमोशन चलती रहे। प्रमोशन तो अक्षय कुमार ने भी किया और कहा कि आई सॉ इट एंड आई लव इट। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी अक्षय कुमार ने कहा कि रानी मुखर्जी गॉडेस ऑफ एक्टिंग है। अब अगली खबर आती है अक्षय कुमार से रिलेटेड, जहां उनके लिए साल 2025 भूल जाने वाला रहा, क्योंकि उनकी पिक्चर रिलीज तो हुई मगर चली नहीं। चाहे तुम बात कर लो स्टेप फोर्स, केसरी 2, हाउसफुल 5 एंड जॉली LLB 3 की, यहाँ सभी मूवी एक के बाद एक फ्लॉप रही। इसको ध्यान में रखते हुए अक्षय कुमार अब अपने विलन एरा में एंटर करते हुए नजर आएंगे, जहाँ वो अब MHCU के मेन विलन सरकटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उसी के बाद प्रियदर्शनी की हैवान में सैफ अली खान के अगेंस्ट अक्षय कुमार एज विलन देखने को मिलेंगे। और गोलमाल 5 में भी अक्षय कुमार विलन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जहां गोलमाल 5 की रिमेनिंग कास्ट की बात करूं तो वही पुराने एक्टर्स फिर से रिटर्न करेंगे, जिनमें शामिल हैं अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, श्रमन जोशी, श्रेयस तलपड़े, करीना कपूर, सारा अली खान, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी एंड संजय मिश्रा। अब आगे बढ़े तो खबर आती है कि आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म पति पत्नी और वो दो, सनी देओल स्टारर गबरू, यह दोनों ही फिल्म्स के मेकर्स ने धुरंधर 2 की हाइप पे चलते अपनी मूवीज को मार्च से अप्रैल में पोस्टपोन कर दिया है। ये डर मुझे अच्छा लगा। और जब सभी मूवीज मार्च से अप्रैल में डिले हुई तो अनन्या पांडे एंड लक्ष्य स्टारर चांद मेरा दिल ने अपनी डेट्स को 10 अप्रैल से 8 मई शिफ्ट कर लिया है। अब अगली खबर आती है कॉकटेल 2 की सेट से, जहां इसकी शूटिंग खत्म होने पर डायरेक्टर होमी अचानी ने कहा कि इट्स स्पेशल। होमी जी, अपने हाथ की खिचड़ी तो मुझे भी पसंद है। अब रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई बॉर्डर 2 ने काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजकुमार संतोषी सन्नी देओल के घर ही पहुंच गए और नरेट किया घातक 2 की स्टोरी को। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2028 की शुरुआत में हमें ये देखने को भी मिल जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कोई न्यू मूवी देखने को, तो 6 फरवरी को रिलीज हुई ये 3 फिल्में वध 2, भाभी जी घर पर हैं एंड हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट मूवीज हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।